नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल आपकी सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी सियासी तस्वीर पर। वो तस्वीर हमने आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रख दी है। आज एक अलग तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इस प्रदर्शन को लीड किया। प्रधानमंत्री आवास के पास मार्च और फिर धरना हुआ। मोदी के मंत्री पर यह जंग भयंकर है और वहां पर इस्तीफा दो, इस बात के नारे लगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र किया। उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग लिया। सवाल इस बात को लेकर है कि मुद्दा सिर्फ छात्रों का है या मकसद सरकार की कुर्सी हिलाने का। प्रधान का इस्तीफा क्या सियासी मुद्दा बन गया? लेकिन तस्वीर आप देखिए इस प्रदर्शन की। अचानक से यह प्रदर्शन शुरू हुआ। गुपचुप तरीके से इसकी प्लानिंग थी, क्योंकि कोई जानकारी नहीं, कोई परमिशन नहीं, बेहद सेंसिटिव जोन। और वहां पर नारेबाजी हुई। सांकेतिक तौर पर हथकड़ी भी लगाए दिखाई दिए खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एक बार जरा आप सुनिए वहां पर क्या देखने को मिला, किस तरीके से नारेबाजी हुई। तो ये नारेबाजी आपने देखा, एक बड़ा सियासी जमघट वहां पर लगा। पहले मार्च और फिर उसके बाद धरना। लेकिन वहां पर अभी का अपडेट क्या है वो आपको बता दें, इससे पहले कि आपका मैं मेहमानों से परिचय करवाऊं। अभी वहां की तस्वीर ये है, ये सीधी तस्वीरें देखिए। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन भी पहुंचे हुए हैं जितेंद्र सिंह के साथ। और राहुल गांधी से बातचीत हो रही है और इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि यह सेंसिटिव जोन है। धरना हो गया, अब इस धरने को समाप्त किया जाए, ये बातचीत चल रही है। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, क्या अपडेट है वहां पर? अभी जितेंद्र सिंह की बातचीत चल रही है, कुछ जानकारी दीजिए। आप बातचीत भी कर रही हैं। रात भर आज यही मैं अभी बताता हूँ। हम लोग जैसे हैं, मैंने देखा राहुल जी का ट्वीट देखा तो उस समय हमने एकदम कहा कि कहाँ चला जाए। कुछ समय लगा ये पता करने के लिए। जैसे हम लोग पहले दूसरी साइड निकल गए, हमारे साथ कुछ यूथ के लोग भी मिल गए, फिर हम लोग घूमते फिरते आए, थोड़ा सा चालाकी की इधर उधर की सड़कों पे निकलते हुए तो अब यहाँ पहुंचे हैं। और हम अपना केवल वो हर युवा, वो हर व्यक्ति जो द्वेले थे शिक्षा व्यवस्था से, हम उसके साथ खड़े होने आए हैं। क्या रहेगा आगे की क्या स्ट्रेटेजी? देखते हैं सर, ये राहुल जी यहाँ हैं और लोग हैं, क्या इनकी बात हुई है सरकार से, आगे क्या संदेश मिलता है वो जब मिलेगा तब उसको देखेंगे। अगर कोई संतोषजनक उत्तर या रास्ता नहीं दिखता है सरकार से तो फिर देखिए क्या आगे करते, हमारा नेतृत्व तय करेगा। बिल्कुल। तो संदीप दीक्षित को हम सुन रहे थे, प्रदर्शन में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लीडरशिप हमारी यहाँ है और अगर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो इस प्रदर्शन को। रंजीता, अगर आपको आवाज आ रही है तो जल्दी से अपडेट दे दीजिए। जितेंद्र सिंह की बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है कितनी देर में ये धरना समाप्त हो सकता है? क्या बातचीत चल रही है लगातार, जो संकेत वहां से क्या है आपके पास? बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह से बातचीत चल रही है और लंबे समय से ये बातचीत चल रही है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरा पर्सन को मैं कहूंगी थोड़ा ट्राइपॉड के सारे आपको ऊपर की तस्वीर दिखाएं कि लगातार वहां जो बैरिकेडिंग है या जो पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है, 5 लेयर में यहाँ पुलिस हाथों में हाथ दिए हुए, मानव श्रृंखला बनाए हुए यहाँ प्रदर्शन जो हो रहा है वहां तक मीडिया या आम जनों के ना पहुंचे, इसकी कोशिश की जा रही है। जो बातचीत का दौर आप कह रहे हैं वो चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को बनाया जाए और यहाँ जो धरना स्थल है इसको किसी तरह खाली कराया जाए। पुलिस की दस्तेबाजी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बसें लगाई गई है, कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। नेताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये नाराजगी युवा की है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बल्कि जो नाराज। रंजीता, मैं आपको रोकता हूं। बेहद सिक्योरिटी वहां पर टाइट कर दी गई है और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब ये धरना और वो बेहद सेंसिटिव जोन, आमतौर पर यहां पर प्रदर्शन की इजाजत होती नहीं है, इसलिए पहले से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं रखा गया था, बेहद गुप्त रखा गया था। रंजीता, मैं आपके पास आता रहूंगा बीच बीच में।
और ये लाइव तस्वीर जरा टेलीविजन स्क्रीन पर बराबर रखे रहिए। ये सीधी तस्वीरें हैं। जितेंद्र सिंह लगातार बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी अपनी बातचीत रख रहे हैं, कहां पर सहमति बनती है, कब राहुल गांधी समेत पूरा कांग्रेस का कुनबा वहां से वापस होता है, ये हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच में आपका परिचय अभी के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फखरुल हसन चाँद जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और निवांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ यादव, आपसे शुरू करता हूं। लगता है ये इस्तीफा नहीं लेना भारी पड़ गया, पहले ले लेना चाहिए था। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि विषय जितना सेंसिटिव है उसको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए। छात्रों के भविष्य को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, पेपर को लेकर के सरकार पूरी तरीके से सजग है और इसीलिए हम 2 माह से लगभग आपके चैनल पर भी, सभी चैनल्स पर इस बात पर बहस चल रही है, इस विषय पर बहस की जा रही है। क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए उस पर भी बातचीत चल रही है। भारत के इतिहास में सरकार पहली बारी कोई कानून ऐसा लेकर के आई जो पेपर लीक वालों को दंडित करती है, उन पर करोड़ों का फाइन लगाती है, 10 साल की सजा देती है। जितने लोगों को गिरफ्तार किया था 13 के 13 लोग जेलों के अंदर हैं। जो दोषी थे उनको भी सरकार ने अंदर डाला। सरकार ने रीनीट करवाया और बहुत अच्छे से उस एग्जाम को कंडक्ट करवाया, उसका रिजल्ट भी बाहर आ गया, उसको भी छात्र देख पा रहे हैं। पर यह विषय कुछ और भी है। मेरा कहना यह है कि छात्रों के मन में कुछ गुरेज होगा, सरकार उनके गुरेज को सुनेगी भी, उनके साथ बैठेगी भी, मंथन भी करेगी, समाधान भी करेगी। पर छात्रों को उकसाने वाले, छात्रों के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले, छात्रों का नाम लेकर के भद्दे नारे लगाने वाले, छात्रों के कंधों पर रख करके बंदूक चलाने वालों को देश देख रहा है। राकेश जी, इनकी करतूतों को देश देख रहा है। नहीं, उनकी करतूतों को तो देश देख रहा है, मैं जाऊंगा उस पर। लेकिन सिद्धार्थ भाई, क्या करें आपके कानून का? आत्महत्याएं हो गई, बच्चों की जानें वापस आ जाएंगी, पेपर लीक रुक गए, रीनीट हो गया, तो क्या करें? उसके लिए एक अवार्ड फंक्शन दे दिया जाए। देखिए राकेश जी, इसमें आप और हम दूसरे पेजेस पर नहीं है, हम एक ही पेज पर हैं। पेपर लीक, पेपर का किसी भी परीक्षा में सुचिता बनाना, हम एक बहुत बड़े सोशल इविल माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत बड़े सोशल इविल के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार कमिटेड है जीरो पेपर लीक पॉलिसी को लेकर के, जीरो लीक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने पर कमिटेड है। जितने मेजर्स लाए जा सकते हैं जो इस बात को इंश्योर करें, सरकार उसको भी लाने में प्रतिबद्ध है। नहीं, जो लोग आज राजनीति नहीं सिद्धार्थ भाई सुनिए, एक चीज है। आप देखिए, छात्रों का आक्रोश है, पेपर लीक हो गए, कितने बच्चे अलग ट्रॉमा में चले गए, किन्हीं बच्चों का वो पेपर अच्छा हुआ था, ये वाला पेपर खराब हो गया। क्या करें उन बच्चों की, उन माता पिता की चिंताओं का? आप कह रहे हैं कानून बना दिया, ठीक है कानून बना दिया, लेकिन एक मांग हो रही थी। मेरी बात सुन लीजिए सिद्धार्थ भाई, एक बच्ची की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, कल के लाठीचार्ज में जान ले लेंगे क्या किसी की? माना उसमें कुछ अराजक घुसे हुए थे, माना जो अराजक कर रहे थे उनको ठीक है, बल प्रयोग हुआ उन पर, लेकिन जिस बच्ची की हालत गंभीर है, क्या करें उस बच्ची का? उनके मां बाप पर क्या गुजर रही होगी? ये सब सवाल नहीं है क्या दिमाग में? और एक मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो बार बार, ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी सिद्धार्थ भाई, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ये धरना समाप्त हो जाएगा, फिर सब कुछ सामान्य तौर पर चलने लगेगा। लेकिन जो पेपर लीक हुआ वो क्या वापस हो जाएगा? जिन बच्चों की जाने गई वो वापस हो जाएगा? कल लाठीचार्ज में जिनको गंभीर चोटें आई, क्या वो वापस हो जाएगा? वो चोट वापस हो जाएगी? नहीं, इसलिए तो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं राकेश जी, क्या इस्तीफा होने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? यह सुनिश्चित हो सकता है? सुनिश्चित तो तभी होगा ना जब मेजर लिए जाएंगे। सुनिश्चित तो तभी होगा जब सरकार उसमें जिस सजगता के साथ कार्य कर रही है उस सजगता को इंप्लीमेंट करेगी। जो लोग इस कृत्य में शामिल है उनको जेल पहुंचाएगी, तभी तो होगा। तो मांग भी क्या है उस पर भी विचार होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूं, क्या छात्र केवल दिल्ली में है? पंजाब में, केरल में कोई छात्र नहीं है। केरल के अंदर नीट के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर है, राहुल गांधी जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और वहां उनको आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से मारा जा रहा है। क्यों? उन छात्रों को चोट नहीं लगती, उन छात्रों को नहीं। पटियाला के अंदर गधेड़ के आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है। मैं सापरा साहब पर जाता हूं। जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनवाइए एक बार। जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनवाइए। क्या बातचीत हुई सर?
डॉक्टर एक ठीक है, जितेंद्र सिंह वहां से निकल रहे हैं, कुछ उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन जो राहुल गांधी से बातचीत चल रही थी वो बातचीत संभवतः समाप्त हुई है। क्या उस बातचीत का नतीजा निकला ये थोड़ी देर में पता चलेगा। क्या ये धरना समाप्त हो जाता है, क्या राहुल गांधी अपने साथी नेताओं के साथ वहां से वापस जाते हैं, क्या बातचीत हुई इसका हम इंतजार करते हैं। लेकिन सापरा साहब, एक बात की तो मैं बधाई दे दूं आपको, आज आप लोगों ने बाजी मार ली, और बाजी मार ली प्रदर्शन का चेहरा बनने में। एक माइलेज लेने की होड़ थी और आज उसमें आप लोग आगे निकलते दिखाई दिए। नहीं, मैं इसको माइलेज लेने की होड़ के हिसाब से नहीं देखता हूं, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन से, जब से ये नीट की परीक्षा का मामला आया है या सीबीएसई की परीक्षा का आया, तो पहले दिन से राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने ये सारे प्रदर्शन किए हैं। कितने सारे प्रदर्शन हो गए हैं पूरे देश के अंदर। हमारे जो कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग हैं, उन्होंने 200 से ज्यादा प्रदर्शन कर दिए। तो ये श्रेय लेने की बात नहीं है, ये है कि सरकार जो है, हठधर्मी सरकार जो है, ये जनता का टॉलरेंस टेस्ट कर रही है। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं होना चाहिए। सरकार जिस तरह से जिद्दी दिख रही है, हठधर्मी दिख रही है, निरंकुश दिख रही है, नालायक दिख रही है, आज भी इतनी सारी बातें होने के बाद में अभी क्या बात आ रही है यहाँ पर, ये बात आ रही है कि भाई सबको हमने अरेस्ट किया वगैरह वगैरह। अरे 152 पेपर लीक हो गए हैं, 1 लाख से ज्यादा आपके स्कूल बंद हो गए हैं, इतनी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, 24 लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई है, वहां पर आत्महत्याएं हो गई हैं, और इनके कान पर जू नहीं रेंगती है। सवाल यह है, सरकार को हठधर्मी छोड़नी चाहिए, टॉलरेंस टेस्ट छोड़ना चाहिए। ठीक है सापरा साहब, क्यों ये बात उठी, आपका जवाब देंगे सिद्धार्थ यादव। ये बात इसलिए उठी कि प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा था। अगर ये प्रोटेस्ट में शामिल होना था तो जंतर मंतर चले जाते राहुल गांधी, जैसे अरविंद केजरीवाल वहां पर गए, कुछ और नेता वहां पर गए। कल समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव उधर पहुंची हुई थी। तो आप लोगों ने एक अलग लोकेशन चुनी, और अलग लोकेशन इसलिए चुनी और प्रधानमंत्री आवास के पास ये लोकेशन चुनी ताकि ये मामला हाईलाइट हो और हम सबसे अलग दिखे। ना देखिए, हम ये हाईलाइट के चक्कर में नहीं है। सरकार जो है वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है इनके प्रति संवेदनशील हो। बात इतनी है, हमने क्या चुना है, कहां जाना चुना है, ये हमारा निर्णय, हमारे नेताओं का निर्णय है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हम कोई क्रेडिट वॉर में नहीं है। हम चाहते हैं कि इनके साथ में, छात्रों के साथ में न्याय हो जाए। सर, क्रेडिट वॉर में नहीं जुटते तो सारे विपक्ष के नेता एक जगह खड़े हो जाते ना। वो तस्वीर और बड़ी होती है कि एक ही साथ राहुल गांधी खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, डिंपल यादव खड़ी हैं। उससे बड़ा प्रदर्शन क्या होता? तो कल हो जाएंगे, उसमें क्या बात है। चलिए, कल का भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार है भाई, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। अगर कल आप लोग एक मंच पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं सापरा साहब, तो बिल्कुल ये ठीक बात है, प्रदर्शन करिए तो कम से कम वहां तो एकजुटता दिखे। लेकिन ये सीधी तस्वीर देखिए, धरना अभी भी जारी है, धरना अभी भी जारी है। प्रियंका गांधी आपको बैठी हुई वहां पर दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी उनके पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी अभी भी लगातार हो रही है। बातचीत क्या हुई है, नहीं हुई है, ये अभी ठोस तौर पर जानकारी नहीं। केसी वेणुगोपाल भी आपको वहां पर दिख रहे हैं, दूसरे नेता भी आपको तस्वीरों में वहां से लगातार दिख रहे हैं। पीएम आवास के पास से ये सीधी तस्वीरें इस समय की हैं। शरद पवार भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी तस्वीरों में हमने देखा। अब सिद्धार्थ भाई एक जवाब दीजिए सापरा साहब की बात का कि यह हठधर्मिता है, और वहां से तो मांग हो रही कि धर्मेंद्र प्रधान अकेले कहां इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस्तीफा दे दें। थोड़ी देर में राकेश जी आपका भी मांग लेंगे, चैनल को भी बंद कराने की मांग कर देंगे, देश में भी लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, थोड़ी देर में मांग ये भी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है देश। आपने कोई ग्रीवियंस अपना बताया, उस ग्रीवियंस पर हम लंबी मंथन कर रहे हैं, देश की संसद चल रही है, आपने मांग रखी, आप सदन के अंदर चर्चा करिए ना, जो चर्चा करना चाहते हैं। आप सड़क पर भी चर्चा कर रहे हैं, सरकार तो आपसे आके सड़क पर बात कर रही है, इससे ज्यादा क्या होगा। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पीएमओ के मंत्री आपसे आकर के बात कर रहे हैं और आपसे आपका ग्रीवेंस मांग रहे हैं। पर राजनीति अगर केवल उद्देश्य होगा राकेश जी, तो फिर सार्थक संवाद नहीं हो सकता। और जिस प्रकार ये आंदोलन को रुख देने का काम किया जा रहा है, जैसे जो थर्ड फ्रंट अपनी जिम्मेदारी को औरों के कंधे पर न्यूट्रल फ्रंट बना करके दिखाने का काम किया जा रहा है, ये सार्थक संवाद के संकेत नहीं है।
क्या देश में लोकतांत्रिक संवाद तब होगा जब आप सड़क पर खड़े होकर के कहेंगे कि संसद को उखाड़ देंगे, या आप सड़क पर खड़े होकर के नारे लगवाएंगे कि मोदी की कब्र खुदेगी? ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा तरीका हुआ? राहुल गांधी को याद आ गया जल्दी से कि अब मेरे को भी उतरना है, सड़क पर उतर जाइए। और मांग क्या कर रहे हैं वो तो बताइए। देश की जनता ने सरकार को चुना है, ठीक है। और देश की जनता ने ही सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है, राहुल गांधी ने नहीं दी। तो जब उनसे पूछ करके देश की ठीक है, जनता ने वहां नहीं साबरा बैठाया, साहब रिप्लाई तो उनसे करिए। पूछ मैं एक करके चीज ये ऐड काम कर नहीं देता हूं सर, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, और ऐड ये कर देता हूं, कल पुलिस वालों को चोट आई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल गए तो उनसे भी मिल लेते, उनके भी सिर पर कई चोटें आई हैं, कई गाड़ियां टूटी हैं। और दूसरी बात है, कल ही अगर मैं गलत नहीं हूं, कल या परसों की घटना है, केरल में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया छात्रों पर, वहां तो आपकी ही सरकार है। देखिए ऐसा है कि ये जनता क्या मांग रही है, छात्र या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष क्या मांग रहा है? यही मांग रहा है ना कि भाई मंत्री का राजीनामा हो। इसका राजीनामा इतना महंगा हो गया है कि भाई आप इतने लोगों की मृत्यु हो रही है फिर भी आप राजीनामा नहीं कर रहे, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। किस तरह से कल 50,000 लाख आदमी सड़कों पर आ गया है, तभी भी ये मान नहीं रहे हैं। यानी ये हठधर्मी है ना, और क्या है। और ये कहते हैं संसद में चर्चा करें। भाई संसद चली कहाँ? कल भी नहीं चली, आज भी नहीं चली। आप चलाइए संसद। हम वही कह रहे हैं ना कि वहां पर हमको चर्चा करनी है। प्रधानमंत्री बैठे वहां पर, प्रधानमंत्री कल 4 मिनट बैठे और वहां से निकल गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। बात इतनी है, आप इस तरह से नौटंकी करके बच नहीं सकते अभी। ठीक नहीं राकेश जी, आप मुझे लगता है कि राहुल जी को छोड़ करके, उनको हटा करके चरण सिंह सापरा साहब को संसद में भेज देना चाहिए। वो संसद अच्छी चलवा पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने सभी नेताओं को, आज सोनिया गांधी जी की वीडियो आई हुई है कैसे इशारा कर रही है और उसके बाद शोर मचना शुरू हो जाता है। उधर राहुल जी इशारा करते हैं और शोर मचना शुरू हो जाता है। वॉकआउट आप करें, संसद चलने दे। तो चरण सिंह सापरा साहब, अरे आप कितने अच्छे कहिए ना विचार इस हैं, आप मुद्दे जाइए पे सदन के अंदर, हमको बातचीत करनी है। आप आप कहिए ना इस मुद्दे पर आपकी चर्चा करनी है। आप बीएससी में बैठेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठेंगे, आप समय तय करेंगे किस पर कितनी चर्चा होगी, तब तो आप बोलेंगे नहीं कि इस पर चर्चा करनी है। जैसे ही सदन शुरू हो जाएगा आप तुरंत उसमें हल्ला करने लग जाएंगे, इतना हुड़दंग करेंगे कि अड़जन हो जाए। तो ये आप चाह क्या रहे हैं? देखिए विपक्ष की जो मंशा है इसके पीछे, वो ना छात्रों की सुरक्षा, ना छात्रों का भविष्य, ना छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सिद्धार्थ भाई, अगर सब विपक्ष ये चाह रहा है कि सब कुछ छोड़कर पहले नीट पर ही चर्चा हो जाए, पेपर लीक पर ही चर्चा हो जाए, सरकार इसके लिए तैयार है? नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। किसने मना किया राकेश जी? बिल्कुल तैयार है। ये तो चाहते तो बीएससी में भी प्रपोज कर लेते, बीएससी में नहीं किया, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रपोज कर लेते, नहीं किया। मैं इस पे उत्तर देता हूं। इन्होंने तय किया कि एफसीआरए बिल पर 4 घंटे की चर्चा होगी। इन्होंने तय किया कि एमएसएमई के बिल पर 3 घंटे की चर्चा होगी। अब क्यों नहीं बोले बीएससी में कि नीट पर भी चर्चा ठीक है, चाहिए? मैं जवाब ले लेता हूं। हाँ, मैं जवाब ले लेता हूं। सापरा जी, इसका जवाब दीजिए कि आप लोगों ने अलग अलग मंचों पर क्यों नहीं इसकी मांग उठाई कि भाई पहले इसी की चर्चा करा लो, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, आप लाठी चार्ज का आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए जिस तरीके से लाठियां चली हैं और उसमें कुछ जेन्युइन लोगों को भी चोट आई है। लेकिन 2006 भी याद कर लीजिए, 2006 में लाठी चार्ज हुआ था, आपकी सरकार थी और अर्जुन सिंह देश के एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, और तब ओबीसी आरक्षण कोटे संभवतः इसी को लेकर एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स को लेकर यह पूरा बवाल मचा था, तब भी बहुत लाठीचार्ज हुआ था। देखिए ऐसा है, इन्होंने अभी बीएससी की बात की। बीएससी के बाद में एक और प्रावधान है, इनको शायद पता नहीं, पार्लियामेंट्री रूल के अंदर कि एडजर्नमेंट मोशन भी हो सकता है। हमारे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी एडजर्नमेंट मोशन दिया, तो क्या गलत किया है? ये संविधानिक प्रणाली है ना। संविधानिक प्रणाली के तहत अगर हमने कहा कि बाकी के मुद्दों को छोड़ करके इस मुद्दे पर पहले चर्चा हो, तो क्यों ये सरकार हठधर्मी दिखा रही है? क्यों आप इतने नालायक बन रहे हैं? आप जब देख रहे हैं पूरे देश के अंदर ये मेन मुद्दा है, तो फिर आप इसके ऊपर हमारा टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं ना। आप जनता का, छात्रों का टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं ना। कल आपने जो लाठियां बांधी है तो वो टॉलरेंस टेस्ट ही आपने देखा है ना। सिर फाड़े हैं बच्चों के, वो टॉलरेंस टेस्ट ही आप देख रहे हैं ना कि कितने सिर फटते हैं। तो जनता भी ये देख रही है। आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। नहीं, एक मिनट सापरा साहब, एक चीज और, मेरे एक बात का जवाब नहीं मिला कि जब अस्पताल गए तो घायल पुलिस वालों से क्यों नहीं मिल लिए। दूसरी बात है, जो गाड़ियां तोड़ी गई उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारी एक रिपोर्टर को बंधक बनाकर रखा सर, हमारी एक फीमेल रिपोर्टर को, हमारी एक साथी को बंधक बनाकर रखा। डीसीपी नहीं होते वहां पर तो कुछ भी हो जाता। जो गाड़ियां तोड़ी है, जो हिंसा करने का प्रयास जिसने भी किया, हम उसकी निंदा करते हैं। भाई इतनी वहां पर आपने छावनी बना करके रखी थी, वहां पर कम से कम 25,000 पुलिस वाले थे। तो सरकार का काम है ना ये सब देखना, पुलिस वालों का काम है ना इस तरह से। भाई कोई अगर वहां पर हुड़दंग करता है तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती? पुलिस इतनी असहाय हो गई? तो वो तो यही तो कह रहे हैं साहब कि हमने हुड़दंगियों को मारा।
जो पत्थर चला रहे थे उनको पीटा गया। अरे हुड़दंगियों को नहीं मारा, छात्रों को मारा। जाके देखिए, उनकी मां को मारा है, ये भी देख लीजिए जाके। ये हुड़दंगी और छात्रों में फर्क इनको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सिद्धार्थ यादव एक रिप्लाई करिए, फिर मैं बाकी मेहमान के पास जाता हूं। देखिए राकेश जी, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी छात्र, फिर चाहे वो केरल का हो, पटियाला पंजाब का हो, या दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा हो, किसी भी जेन्युइन छात्र पर किसी प्रकार की फोर्स को उपयोग करने की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। तो जिन्होंने केरल में वाटर कैनन मार के उन छात्रों को खदेड़ा, उन सरकार ने भी, वो दमनकारी सरकार ने भी बहुत गलत किया। पटियाला के अंदर जिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन आईटीआई के बच्चों को मारा, वो सरकार भी उतनी गलत है। पंजाब के और केरल के छात्रों को चोट नहीं लगती ऐसा थोड़ी है, मार्च से थोड़ी आए वो। रही बात जंतर मंतर की, पुलिस को जिस प्रकार की स्थिति वहां बनाने की कोशिश करी गई, और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां पीछे से आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। निंदा से काम नहीं चलता राकेश जी। बैठेंगे और निंदा करके चले जाएंगे, क्यों निंदा कर रहे हैं? 117 पुलिस ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। जरा दो मेहमान हैं और उनके पास चला जाऊं, फिर मैं सापरा साहब आ रहा हूं। और उससे पहले ये तस्वीर दिखाते हुए जरा आप सब लोग देख लीजिए। हमारी साथी ज्योति है, कल उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी हुई थी। अब ये बदसलूकी करने वाले हुड़दंगी थे, क्या उनको छात्र कहा जाएगा? क्या वो प्रदर्शनकारी हैं? और क्या लोकतंत्र में इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे? अगर डीसीपी नहीं पहुंचते तो ज्योति के साथ कुछ भी हो जाता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप लोग लेते क्या जिम्मेदारी इस तरीके के प्रदर्शन में, इस तरीके की बदसलूकी की? 1.5 से 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क नहीं है। और आप लोग सर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहिए, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक सवाल और है, और यह बड़ी खबर बताते हुए कि जो बातचीत अभी हुई है उसमें जानकारी यह आई है कि कल सरकार पेपर लीक और छात्रों की पुलिसिया कार्रवाई पर चर्चा के लिए मान गई है, यह सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी मामला अटका हुआ है इस्तीफे को लेकर, और इस्तीफे को लेकर मामला अटका हुआ है, इसलिए प्रदर्शन अभी वहां पर चल रहा है। इसका क्या समाधान निकलता है ये थोड़ा सा वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बड़ी खबर आई, हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। लेकिन फखरुल भाई, आज इस प्रदर्शन में तो अखिलेश यादव को भी हो जाना चाहिए था, या एक साथ होना चाहिए था प्रदर्शन? देखिए राकेश जी, मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से वो सारे सवाल पूछे जो सवाल एक पत्रकार को पूछे जाना चाहिए थे। देखिए, हमें तो पीड़ा है, हमें तो उन बच्चों की पीड़ा है। आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी, वो कल उन बच्चों के बीच में थी जो घायल थी, उनको पानी भी पिलाने का काम किया, हॉस्पिटल एडमिट भी कराने का काम किया। समाजवादी पार्टी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अपना अहंकार नहीं छोड़ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का सुन रहे थे कि कैसे लाठीचार्ज को, दूसरे राज्यों में जो लाठीचार्ज हुई उससे जस्टिफाई कर रहे थे कि वहां भी हुई थी, यहां भी हुई। देखिए, सवाल ये कि नौजवान वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे हमारे आपके घर के ही तो हैं। वो कहां, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो अपनी मांग को लेके अपनी बात रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश की आजाद हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई ऐसी सरकार नहीं हुई। आज आप नेता प्रतिपक्ष से तो बातचीत कर रहे हैं, उनसे तो आप कह रहे हैं कि सदन में कल इस पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन क्या कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंत्री उन प्रदर्शनकारियों से मिलने गया? क्या आपने उनसे बात करने का कोई रास्ता निकाला? कल नड्डा जी जरूर मिले उन प्रदर्शनकारियों को बुलवा के, लेकिन उससे पहले क्या आपने कोई प्रयास किया कि उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत हो जाए, कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए? अरे आप उन प्रदर्शनकारियों को पहले ही, आप जैसे किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहते थे, इन प्रदर्शनकारियों पे भी पाकिस्तानी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या नाम देके आप पुकारने लगे। क्या इस देश में लोकतांत्रिक तरह से धरना प्रदर्शन करने वाले वो देशद्रोही हैं? अरे ये नौजवान हैं, ये देश का भविष्य है, और आप इनको अभी से ही उन पे ठप्पे लगाने वाले कौन है? गाड़ियां तोड़ने वाले कौन है? जो भी पत्थर, पुलिस वाले को पटक कर मारने वाले कौन है? हमारी रिपोर्टर को बंधक बनाने वाले कौन है? आप इसका भी जवाब दे देते राकेश जी। देखिए, मैं जैसे पत्रकार और कोई भी पॉलिटिकल लीडर या प्रवक्ता, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये पता है कि आपको कितनी आजादी है बोलने की, आपके चैनल को कितनी आजादी है बोलने की, और जितनी भी मीडिया है, हमारे भी बहुत मित्र हैं। मैं जानता हूं कि आपको क्या कहा गया है, आपके चैनलों को या देश की मीडिया को फखरुल भाई, हमें कुछ नहीं कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर रहे थे ना फखरुल हसन,
नहीं नहीं अभी आप थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर रहे थे ना कि मैंने सिद्धार्थ यादव से वो सारे सवाल पूछे जो पूछना चाहिए था। मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूं और अभी जलेबी बनाने लगे। बताइए ना, पत्थर चलाने वाले कौन? पुलिस वालों के सिर फोड़ने वाले कौन? तारीफ कर रहा हूं। पुलिस की गाड़ियां तोड़ने वाले कौन? तारीफ कर रहा हूं। हमारी साथी ज्योति को बंधक बनाने वाले कौन? मैं अभी भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं अभी भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं तो अभी भी आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आपने वो सवाल पूछे। लेकिन मैं कह रहा हूं एक जो दूसरा एजेंडा है उसको भी जानता हूं। जहां तक पत्रकार का सवाल है तो हिंसा किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हम तो उसकी निंदा करते हैं। जो कोई भी है, जो भी अराजक तत्व हैं, भीड़, जब भी कोई आंदोलन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो सारे आंदोलनकारी होते हैं। उसमें कुछ लोग जरूर घुस जाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। हम तो उसकी निंदा करते हैं। मैं एक बात कहकर सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करेंगे, ये आपकी बिल्कुल नहीं, ये आप नेताओं का बहुत अच्छा तरीका है। पत्रकार पर कुछ हुआ तो निंदा कर देंगे, कोई और पिट गया या कोई और के साथ बदसलूकी हो गई तो इस्तीफा दे दो। ये अच्छा आपका डबल स्टैंडर्ड है। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। क्या करें? ये बहुत अच्छी नजीर पेश कर रहे हैं। कुछ मत करिए सर। आप बताइए, नेता करते क्या? मैं क्या कर सकता हूं? सियासत करने के अलावा नेता करते क्या है? फखरुल हसन, मैं क्या निंदा करिए सर, आप निंदा ही कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता वो क्या कर सकता है? निंदा कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं लाठी डंडा लेके वहां चला जाऊं? जो लोग ये कर रहे हैं किसने कहा लाठी डंडा करने के लिए? अराजकता थोड़ी नहीं फैलेगी। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए। फिर क्या कर सकते? मैं तो कह रहा हूं जो अराजक राकेश जी ये बार बार पूछ रहे हैं। मैं तो लोकतांत्रिक ये बार बार पूछ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करें, फिर निमान भाई आ रहा हूं। ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। ये जब वहां जा रहे हैं और वहां पर नारा लगाया जा रहा है सीता के पति के लिए, नीता का पति, तब ये उसकी निंदा कर सकते हैं, खड़े होकर के मना कर सकते हैं। जब वहां कश्मीर, लद्दाख, चिकन नेक को लेकर के कहा जा रहा है तब ये खड़े हो सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। जब वहां पे छात्रों की मांगों को छोड़ करके देश के विभाजन के नारे लग रहे हैं, मना कर सकते हैं। इनके नेता ट्विटर पे जाकर के भी कह सकते हैं कि हम सबसे शांति की अपील करते हैं, कोई भी इस आंदोलन को खराब करने का काम ना करे। छात्र अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सरकार बात सुनना चाह रही है। छात्र कल संसद की ओर मार्च करे, सरकार के मंत्री ने उनको बुला लिया, उनका ज्ञापन स्वीकार कर लिया। आपको इसमें कड़वाहट डालने की बात कहां से आई? नहीं, आप इसमें, अरे मैं ही बता रहा हूं। आप अपनी जिम्मेदारी पूछ रहे थे इसलिए आपको बता दिया। आपकी मेरे को नहीं पता है। इसी तरीके से कंफ्यूजन था ना अपनी वाली के लिए, तो मैंने आपको आपकी जिम्मेदारी बता दी। मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है। सरकार अपनी जिम्मेदारी जानती है और सरकार की जिम्मेदारी निभाई तभी देश के, आप हमें हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? देश के सरकार की क्या जिम्मेदारी है? उन छात्रों से बात भी करें, उनका ज्ञापन भी स्वीकार किया। बने रहना अपनी जिम्मेदारी भी देख लीजिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जानती है। 50,000 से बढ़कर के देश में बेशर्मी से बैठ के अपनी बात कहना ये जिम्मेदारी है आपकी। आपकी सरकार के समय में 50,000 ही थे। अहंकार है सरकार का। और आप लोग बात कर रहे हैं डॉक्टरों की नीट कम्युनिटी का। आप लोगों के मन में कितनी बात है और किस मन में चोट को छुपा करके, किस घृणा के साथ, किस लालच के साथ आप इस आंदोलन को खड़ा करके खराब करना चाहते हैं, वो हम जानते हैं अच्छे से। फखरुल हसन चंद साहब आपके चेहरे से टपक रहा है कि मन में क्या बात निकलती है, क्या बात नहीं निकल रही। अच्छा ठीक है, जरा निवान को भी आइए। मैं आता हूँ, सिद्धार्थ यादव आता हूँ, सिद्धार्थ यादव आता हूँ, फखरुल भाई आता हूँ। रुक जाइए। अब निवान भाई को लाइए जरा स्क्रीन पर। निवान भाई, अरविंद केजरीवाल अस्पताल भी गए, जंतर मंतर भी गए अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। राहुल गांधी, एक साथ आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं? लग रहा है हमारा प्रदर्शन बड़ा हो जाए, हमारा प्रदर्शन बड़ा हो जाए। एक साथ आने में दिक्कत है क्योंकि सबको सबसे बड़ा हमदर्द बनना है। मैं हूं सबसे बड़ा हमदर्द। इस बात की सियासी होड़ मची हुई है। इस बात का जवाब और एक और सवाल दाग देता हूं उसके साथ ही। और सवाल यह है, एक तस्वीर बीजेपी ने डाली है, अलग अलग बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और अमित मालवीय ने भी लिखा है। यह हाजी अफजल है सीलमपुर से, हिस्ट्री शीटर है, मकोका के अंदर कन्विक्ट हुए हैं, पत्नी आपकी पार्टी से को काउंसलर बताया जा रहा है, कल के पत्थरबाजी में ये भी शामिल थे। तस्वीर भी हमने रखी है स्क्रीन पर, बताइए। देखिए, इसी वजह से ये स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे। यही वजह है कि ये स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे। इनके पास, बीजेपी वालों के पास वहां के सारे बयान हैं, वहां की सारी फुटेज है, 30 दिन पुराना सारा रिकॉर्ड है, इनको सब पता है। लेकिन इनको सिर्फ इतना नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स मांग क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो 2024 में भी हुआ था, तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि आज के बाद नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आज के बाद इस देश में पेपर लीक नहीं होगा। फिर 2025 में हो गया, फिर आश्वासन दिया गया कि आज के बाद नहीं होगा, फिर 2026 में हो गया। और जब 2026 में हुआ और जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था उनमें से 20 लोगों ने सुसाइड कर ली।
वो सुसाइड के बाद जो बच्चे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और जिन लोगों का घर उजड़ गया, जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनको 1 करोड़ रुपए दे दो। ठीक है। इस मांग के अलावा इनके पास दुनिया भर का सारा ज्ञान है ठीक है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर निमान भाई, दिया। आपकी इस बात से सहमत। चलिए मुझे बताइए ये आदमी कौन है और क्या कर रहा था वहां पे? सर वो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है सर, है इंपॉर्टेंट। देखिए और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जेन्युइन छात्रों को लाठी की चोट पहुंची इस आदमी की वजह से, अरे सर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप उसको और पकड़- आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा ये सुनो आदमी मेरी कौन बात। है। अब मेरी क्या बात इसकी सुनो। पत्नी वाकई को काउंसलर है आपकी पार्टी से? राकेश जी, आप मेरी इस बात सवाल सुनिए। का जवाब आपको देना पड़ेगा। जिसने भी वहां पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश करी, उसको फांसी पे चढ़ा दो आप। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, फांसी पे चढ़ाओ आप। लेकिन आप बच्चों की बात सुनो, इन चीजों के पीछे छुपिए मत आप। आज पूरी जब स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको देख रहे हैं राकेश जी, वो ये चाहते हैं कि आप ये भाजपा के नैरेटिव में मत आइए। आप नहीं मैं आप बच्चों नैरेटिव की में नहीं बात आ रहा हूं निवान, मैं आप नैरेटिव में नहीं आ रहा हूं राकेश जी, मैं एक मुझे नैरेटिव में 30 नहीं आ रहा हूं। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये आदमी वहां पर क्या कर रहा था, और प्लीज मुझे एक और 30 सवाल का जवाब चाहिए। और ये आपको सवाल क्या सबसे है, कहा? आप सबसे है। नहीं एक मिनट निवान सुनिए, पार्टी और ये का- निवान 1 सेकंड सुनिए। और ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, ये सवाल मैं सापरा साहब से भी कर रहा हूं, ये सवाल मेरा सिद्धार्थ से भी है, और ये सवाल मेरा फखरुल हसन से भी है। आप लोग अपनी पार्टी की सोशल मीडिया की टाइमलाइन उठाइए और मुझे दिखाइए कि पुलिस वालों के हमदर्द में, हमारी साथी पत्रकार के हमदर्द में आप लोगों ने कितने बयान दिए, कितने सोशल मीडिया पोस्ट किए, दिखाइए। अब सुनिए, आप सुनिए, पुलिस वालों के ऊपर जो किसी ने हमला किया वो गलत है। Show me the आपकी post. रिपोर्टर सुनिए ना, निवान भाई, नहीं यहाँ बातें मैं सीधे सवाल कर रहा हूं तो आप मुझे जवाब देंगे ही। अपनी आप बात अपने रखने किसी के- नेता का, आपको अपनी देख- पार्टी की देख- किसी देख- प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान, एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए, इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आप, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है क्या जिन कहा? पर भी हुआ वो गलत है। आप सुनिए मेरी बात। आप नहीं मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब चाहिए निवान। अरे सुनिए ना, पुलिस वालों हमारी पे गलत साथी पत्रकार को बंधक बना कर रखा, क्या आपकी अरे पार्टी ने सर, एक बयान दिया? हाँ या मेरी ना? बात सुनिए। कोई सोशल देखिए, मीडिया आप पोस्ट लोग दिया? ना, हाँ या ना? राकेश जी अब सुनिए, दिक्कत ये है कि आप लोग हम लोगों की बातें नहीं सुनते, फिर नहीं सर, भुगतना इसलिए कि आप आपके सवाल का रिपोर्टर्स जवाब को नहीं दे रहे हैं। मैंने शुरुआती आप- 1.5 मिनट आप में आपको लोग- नहीं टोका ना। अब मैं पूछ राकेश रहा हूं कि जी, ये आदमी दस- कौन है, जरा तस्वीर कम से देखिए कम- फिर उस आदमी की। ये आप आदमी कौन लोग- है, क्या कर रहा था वहां पर? आप लोग, राकेश जी दिक्कत ये है कि आप लोग हम लोगों की बात नहीं सुनते, जनता की बात नहीं सुनते, इसलिए आपके रिपोर्टर्स को भुगतना पड़ता है वहां। अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो जनता भी सुनेगी ना कि आप सुन रहे हो हमारी बात। नहीं सर, मैं आप सुन रहा मौका तो हूं। दो ये मुझे। क्या और बात हुई? सर्टिफिकेट नहीं आप चाहिए मुझे आपसे, बात तो दीजिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना धमकी चाहिए कि मुझे भुगतना सर- पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। मैं पूछ मुझे- रहा हूं ये आदमी कौन था और जेन्युइन छात्रों के बीच में क्या कर रहा था, मैं और आपको क्यों ना ये माना कह रहा जाए कि हूं, इस आदमी की वजह से माहौल बिगड़ा और लाठियां चली। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने वहां माहौल बिगाड़ा उसको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन स्टूडेंट्स की बात अरे करो। फिर वही बात है, आपका आदमी चला गया वहां पर, बीच में आप जुबान बंद करके भाजपा- बैठे हुए हैं। भाजपा ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? 30 दिन से 20 बच्चों ने अच्छा आत्महत्या करी। इसलिए भाजपा ने- इसलिए वहां पर हिस्ट्री शीटर को भेज दिया। आप सिद्धार्थ मुझे- यादव, आप लोगों ने बात नहीं ये सुनी, बताइए- इसलिए हिस्ट्री शीटर पहुंच गया उस बिल आप में। मुझे ये बताइए कि सुबह सुबह वहां पत्थरों से भरा हुआ ट्रक कैसे पहुंच गया? किसकी सिद्धार्थ यादव जिम्मेदारी रिप्लाई थी? करिए, 30 सेकंड आप पर मैं आगे मुझे बढ़ता ये हूं। बताइए कि वहां पे ठीक है, टूटी हुई गाड़ी कैसे मैं पूछ पहुंची? रहा हूं, ये- आपकी इस बात को ही पूछ रहा हूं। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई। आज ये बच्चों ये के ऊपर ये लोग कैसे गाड़ियां चला तस्वीर रहे हुए? हैं। 3000 बच्चे ये छात्र जो हैं, हुए? वो भर्ती हैं ये- अस्पताल में। 3000 ये छात्र हैं राकेश जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये कल की तस्वीरें हैं, ये छात्र हैं, ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है LIC बिल्डिंग के सामने, ये छात्र हैं। छोड़ के दुनिया में कोई है अरे ही ना सही। आप यहाँ बैठ करके निवान शर्मा कह रहे हैं कि पत्रकारों को इसलिए भुगतना पड़ता है, जस्टिफाई कर रहे हैं आप किसी के साथ गलत होना। मैं राकेश जी फिर दोहराता हूं, देश में आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, हर किसी को उसका अधिकार है। ये जो केरल के अंदर नीट के छात्रों पर ठीक है, कल केरल के अंदर ये जो पानी आंसू गैस के गोले मारे गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे दिल्ली हो ठीक चाहे है। कहीं हो, ठीक है। हर किसी को। अब सापरा साहब आपको 30 सेकंड नहीं देता दिया हूं। जा सकता। 1 मिनट रुक जाइए, अब आपको 30 सेकंड देता हूं। निवान भाई, आपने कुछ नई बात नहीं कह दी कि आज पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। कल आपकी की पार्टी के एक नेता यहां पर क्या कह गए थे कि हिम्मत है तो आते भीड़ में, तो ये आप लोगों का ट्रेंड बन गया है। आप बोलने का मौका ही नहीं देते। नहीं सर, बोलने का मौका आप कैसे दिया जाता है? आपने मुझे 30 कैसे सेकंड दिया में जाता है सर? 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड, उसके बाद आप चाहेंगे भाषण चलता रहे क्या? हम आपके शो क्रॉस में क्वेश्चन लेने की हिम्मत नहीं है क्या? एक पत्रकार के क्रॉस क्वेश्चन लेने में इतना डर लगता है क्या आपको? क्यों लोग और पत्रकार के बारे में पूछ लिया तो भुगतना पड़ता है? पत्रकार के बारे में पूछा जाए तो भुगतना पड़ता है? ये आपकी जुबान है। एक तरफा नहीं। सापरा साहब 30 सेकंड, आप रुक जाइए निवान भाई, रुक जाइए सापरा साहब। मैं 1 मिनट निवान भाई रुक जाइए। सापरा साहब का नाम ले रहा हूं तो उनकी बारी है, आपकी बारी नहीं है। आपका नाम नहीं है सापरा, तो रुक जाइए, जिसका नाम है वही बोलेगा। सापरा साहब, मैं आपसे भी वही सवाल कर रहा हूं।
आप जी। प्रदर्शन को हाईजैक कर रहे हैं, चलिए आपकी पार्टी की रणनीति हो सकती है, आप कहां करें नहीं करें। मैं पूछ रहा हूं, एक कमेंट, एक कोई सोशल मीडिया पोस्ट, क्या हमारी उस साथी पत्रकार को जिसको बंधक बना कर रखा, क्या उन पुलिस वालों को जिनको चोटें आई उनके लिए है कुछ? देखिए, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं। किसी रिपोर्टर को तकलीफ हुई हो या पुलिस साथियों को जो चोट लगी है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर अगर एंटी सोशल एलिमेंट आए हैं तो उनको पकड़ना क्या विपक्ष का काम है? वो तो पुलिस का काम है ना। सत्ताधारी देखें कि भाई पुलिस वहां पर इफेक्टिव है कि नहीं है। गलती पुलिस की है, वहां पर पत्थर की अगर गाड़ी आई है तो गलती पुलिस की है, इंटेलिजेंस की है। वहां पर टोटल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। वहां पर 25,000 पुलिस होने के बाद अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता है या इस तरह से अगर पुलिस वालों को पीटा जाता है या ये सारी चीजें होती, रिपोर्टर को बंधक बनाया जाता है, तो विपक्ष से सवाल पूछे जाएंगे। कमाल की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार कर क्या रही है? सरकार मंत्री को बचा रही है, हम लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जो है लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। वहां पर जितने छात्र आए लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये वक्त कम मंत्री है, को बचा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त कम है। मैं 30 सेकंड और आपको निवान देता हूं और मैं चाहूंगा इस 30 सेकंड का इस्तेमाल आप मेरी साथी पत्रकार के लिए करिए, उन पुलिस वालों के करिए जिनको चोट आई है। बिल्कुल, जहां पर भी जिसने भी हिंसा करी है वो गलत है, पुलिस वालों पे भी गलत है, आपके पत्रकार पे भी गलत है, और जो 3,000 छात्रों को घेर के पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाई वो भी गलत है। हमारे देश में हिंसा की जगह नहीं है, हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा। 30 दिन से बच्चे अनशन पे हैं, अगर आप उनकी मांग मान लेते तो ये होता ही ना। वाह, किसने मांग नहीं मानी उनकी? एक छोटी सी मांग मैंने आपके सामने रख दी कि शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए, बात खत्म। ये बीजेपी की इतनी बड़ी एरोगेंस है, ये लोग कुछ नहीं मानना चाह रहे। ये प्रदर्शनकारियों में नुक्स निकालते हैं, ये विपक्षियों में नुक्स निकालते हैं, ये सब में नुक्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करेंगे। ये भी तो देखना पड़ेगा ना सर। अब मेरे पास वक्त कम है निवान भाई। प्रदर्शनकारियों में नुक्स नहीं निकाला जा रहा है, और प्रदर्शनकारियों में नुक्स निकाला जाएगा तो उसका फेवर कोई नहीं करेगा, लेकिन उस प्रदर्शनकारी में किसी पार्टी से जुड़ा हिस्ट्री शीटर पहुंच जाएगा सर, तो नुक्स निकलना वहीं से शुरू हो जाता है। सर आपकी पार्टी के दर्शक पहुंच गए, उसका उठाकर भीड़ से कहा, पुलिस को सौंप दिया कि उठाओ इसको, भीड़ से बाहर करो। ये प्रदर्शन को, इस आंदोलन को बदनाम कर रहा है। वहां पे गलत किया, आप लोगों ने कर दिया, आप सजा दो, लेकिन लिसन टू चिल्ड्रन, लिसन टू स्टूडेंट्स। चलिए, वक्त इतना ही है। फखरुल भाई दोबारा नहीं आ पाऊंगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कहते हुए कि आगे क्या होगा, कल चर्चा होगी, आंदोलन समाप्त होगा, ये वक्त बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।